बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन टू फंक्शन के बारे में। इस ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने बाइनरी रिलेशन को डिस्कस किया, फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस हम कर चुके हैं, फंक्शन की एग्जांपल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की कुछ टाइप्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन सी टाइप्स? हम इनटू फंक्शन को डिस्कस कर चुके हैं, हम वन टू वन फंक्शन को डिस्कस कर चुके हैं, हम इंजेक्टिव फंक्शन को डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हर चीज प्लेलिस्ट में मौजूद है। आइए हम देखते हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको फंक्शन का ही नहीं पता तो सबसे पहले आप फंक्शन वाली वीडियो देखिएगा, फिर आके आप ऑन टू फंक्शन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब आइए जरा देखते हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या है। डेफिनेशन क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? वो ये है कि इफ f इज ए फंक्शन, अगर f एक फंक्शन है, सबसे पहले तो फंक्शन होना चाहिए। इफ f इज ए फंक्शन, अगर f कोई एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b, a से b पर किस तरह, सच दैट, इस तरह होना चाहिए कि रेंज ऑफ f, उस f की जो रिलेशन है हमारे पास फंक्शन है, उस f फंक्शन की हम रेंज देखें तो वो बराबर होनी चाहिए सेट b के, और अगर ऐसा है तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। जरा एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तवज्जो दीजिएगा। एग्जांपल्स हमारे पास, मैं कोई सेट ए ले रहा हूं 1 2 3, मैं सेट बी एक ले लेता हूं स्टूडेंट्स, एक्स वाई ले लेते हैं, और मैं a क्रॉस b जब करूंगा, इनको मल्टीप्लाई करूंगा, 1 मल्टीप्लाई होगा x से तो 1x आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा y से तो 1y आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से तो 2x और 2y आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से तो आ जाएगा 3x 3y। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास a क्रॉस b। आप जानते हैं इस a क्रॉस b में से हम एक रिलेशन लेते हैं, तो मैं कहता हूं कि लेट टेक एनी रिलेशन f। फर्ज किया हम कोई रिलेशन f ले लेते हैं, कहां से? a क्रॉस b से। लेट टेक एनी रिलेशन f फ्रॉम a क्रॉस b, फ्रॉम a क्रॉस b, हम किसी a क्रॉस b से एक रिलेशन ले लेते हैं f। ये हम मैंने रिलेशन ले लिया f, ये f यहां पे ले लेते हैं, और किस किस्म का हम रिलेशन लेंगे स्टूडेंट्स? तवज्जो दीजिएगा, मैं यहां पे एक रिलेशन ले लेता हूं 1x 2x, और कोई और उठा लें, यहां से हम ले लेते हैं 3y। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस f को चेक करें कि क्या ये फंक्शन है। अगर फंक्शन ही नहीं है तो फिर ऑन टू की तरफ जाने की तो जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले तो फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन की स्टूडेंट्स हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं कि डोमेन ऑफ f, इस f की मैं डोमेन देखूं तो वो बराबर होनी चाहिए सेट a के। क्या ऐसा है? देख लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट का डोमेन होता है 1 2 3, जी बिल्कुल सेट a बन रहा है स्टूडेंट्स। दूसरी कंडीशन जो फंक्शन की है वो ये है कि डोमेन में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो देखें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इट मींस दैट डोमेन में रेपिटेशन नहीं हो रही। तो क्या लिखूंगा? नो रेपिटेशन इन डोमेन। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। दूसरी कंडीशन हमारे पास फंक्शन की ये है कि नो रेपिटेशन इन डोमेन। किसकी डोमेन? डोमेन ऑफ f। ठीक हो गया। फंक्शन की तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए कि डोमेन बराबर होनी चाहिए सेट a के, बिल्कुल है, और डोमेन में कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। ये 1 2 3 कोई रिपीट नहीं हो रहा। इट मींस दैट दो कंडीशन जो फंक्शन की हैं वो होल्ड हो गई, फंक्शन तो है। अब आए ऑन टू फंक्शन के ऊपर। ऑन टू फंक्शन में अब क्या कह रहा है स्टूडेंट? तीसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि रेंज ऑफ f बराबर, रेंज ऑफ f हमारे पास कितनी है? रेंज में x है, फिर x है, फिर y है, यानी x और y है। डबल एलिमेंट्स को एक बार लिखेंगे, और रेंज ऑफ f बराबर होनी चाहिए सेट b के। जरा देखिएगा, रेंज ऑफ f हमारे पास x y है, क्या ये बराबर है सेट b के?
बिल्कुल है, सेट बी में भी तो एक्स वाई है, तो हम लिख देंगे ये सेट बराबर है सेट बी के। स्टूडेंट्स यहां पे तवज्जो दीजिएगा, उसने यहां पे ये नहीं कहा कि रेपिटेशन हो या रेपिटेशन ना हो, कोई रिपीट हो या कोई रिपीट ना हो, ऐसा उसने बिल्कुल नहीं कहा। बस रेंज को आप देखें तो वो सेट बी के बराबर होना चाहिए, देन फंक्शन इज कॉल्ड ऑनटू फंक्शन। अब स्टूडेंट्स हम यहां पे लिख सकते हैं कि therefore f is an a onto b फंक्शन। f क्या कहलाएगा? a onto b फंक्शन कहलाएगा, और इसकी मैपिंग स्टूडेंट्स आप लोगों को ड्रा लाजमी करनी होगी। क्या करेंगे आप लोग? यहां पे सेट ए लिख देंगे, यहां पे सेट बी लिख देंगे। सेट ए हमारे पास कौन सा है? सेट ए देखेंगे आप लोग कितना है, 1 है, 2 है और 3 है। बाद में देखेंगे सेट बी हमारे पास कौन सा है, एक x है और y है। ये करने के बाद यहाँ पे आपने एरो लगाना है और यहाँ आप फंक्शन लिख देंगे कि ये f है, ये सेट a है, ये सेट b है। और स्टूडेंट्स अगली बात ध्यान दीजिएगा, आपने f में देखना है 1 किसके साथ है, x के साथ, तो आपने 1 को मैप करवा देना है इस 1 को x के साथ, और 2 है वो भी x के साथ, तो 2 है x के साथ, बिल्कुल ठीक हो गया। और 3 है y के साथ, ये आ गया 3 y के साथ, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारी है मैपिंग, इसके नीचे आप बेशक लिख भी दें a onto b। मैपिंग स्टूडेंट्स पेपर में लाजमी ड्रा कीजिएगा, बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और मैपिंग के नंबर कट जाते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको onto फंक्शन की क्लियरली समझ आ गई होगी। फंक्शन क्या होता है वो भी कंडीशन डिस्कस हो गई। onto फंक्शन क्या होता है? onto फंक्शन को सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा लास्ट फंक्शन रह गया बाइजेक्टिव फंक्शन। तो जल्द ही बाइजेक्टिव फंक्शन लेके आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद हैं और समझ आ रही हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।